सुबह हम सब, मुझे आशा है कि आप सब खुश होंगे और अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं और प्रभु आपको आशीष दे रहा है। और ये अच्छी बात है कि लॉकडाउन की सिचुएशन में हम इस तरह से आपसे मिल सकते हैं। वैसे मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हम अपने घरों में नाम ले लेके प्रार्थना करते हैं। जो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको भी हम, उनके लिए भी ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो आपकी सच्चाइयों को जाने, प्रभु वो आपको जाने, ताकि आप उनके जीवन में अद्भुत काम हो। आज सुबह मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, एक मेरे साथ निकालिए यशायाह की पुस्तक, उसका 49 यशायाह और उसके 15 और उसके 16 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीवे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आज सारा विश्व मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है अपने माँ, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि देख, दूध पीते बच्चे को भी एक माँ भूल सकती है पर और उस पर दया न करे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु भला है। मैं भी, मेरे भी बच्चे हैं और मैं भी अपने बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मैं, ऐसी कई माएँ हमारी पृथ्वी पर जो अपने बच्चों से प्यार करती हैं, लेकिन उनकी माँओं का भी परमेश्वर वही सर्वशक्तिमान है जो माँ को भी संभालता है और बच्चे को भी संभालता। कई परिस्थितियों में माएँ भूल सकती हैं अपने बच्चों को, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो कभी नहीं भूल सकता। बाइबल में एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है, मैं एक लाइन में आपको बताना चाहती हूँ। एक सुनेमिन एक स्त्री थी और उसका बेटा, बहुत प्रार्थना के बाद परमेश्वर के दास की भविष्यवाणी के द्वारा उसको एक बेटा मिला। अचानक बेटे की मृत्यु हो गई और ये माँ अपने पति को कुछ नहीं बताया कि बेटा घर में मर गया, कुछ नहीं बताया इस बहन ने, इस स्त्री ने। और मालूम क्या किया इसने? तुरंत परमेश्वर के सेवक के पास पहुंच गई और उसके परमेश्वर के सेवक से कहा कि तू चल, मतलब मेरे घर और मेरे बच्चे के लिए जब तू प्रार्थना करेगा तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और यकीन दिलाना, इस बहन की, इस स्त्री की इस बात को मैं बड़ा अद्भुत मानती हूँ कि उसने उस परिस्थिति में, लड़के की मृत्यु की स्थिति में भी अपने पति को नहीं बताया। इसका मतलब उसको पता था कि मेरा पति भी मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। सिर्फ कौन है जो उसको चंगा कर सकता है, उसको मृत्यु से जीवन दे सकता है? वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ऐसी मैं आज सुबह प्रार्थना करती हूँ अपनी माँओं के लिए कि प्रभु उनको भी वही शक्ति दे कि वो इतनी मजबूत बने कि अपने परमेश्वर से लगातार उनकी बातचीत होती रहे और लगातार वो अपने बच्चों के लिए अपने परमेश्वर से हमेशा निवेदन विनती करते रहे। क्योंकि यदि बच्चों के साथ कुछ भलाई होगी तो वो माँओं की प्रार्थना के द्वारा, माँओं के विश्वास के द्वारा, माँओं के उस अद्भुत कामों के द्वारा जो वो परमेश्वर के लिए करती हैं, उनको आशीष मिलेगी। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो
अभी हयात पिलाता, मन्ना स्वर्ग खिलाता, अभी हयात पिलाता, करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, 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 यीशु मसीह है वफादार। ये सच है कि वो वफादार है अपने लोगों के लिए। वे लोग जो उसकी आराधना करते हैं, वे जो लोग उससे लौ लगा के रखते हैं, वे जो लोग उसकी आराधना करते हैं, वे जो सच्चे मन से उसकी स्तुति करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर उनके लिए वफादार है। हालेलुया। धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज और कल और वो युगानुग एक सा परमेश्वर है, बदलता नहीं है। कई बार हम बदल जाते हैं लेकिन वो कभी बदलता नहीं है। आज सुबह के लिए मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूँ कि उसकी सारी भलाइयों के लिए हम लोग स्वस्थ हैं अंदरों में, और परमेश्वर की बड़ी दया हम पर हुई है। उस दया के लिए हम सब रोज प्रभु को हाथ जोड़ के धन्यवाद दें कि प्रभु तेरी कृपा मुझ पर हुई है, प्रभु तेरा राज मुझ पर शामिल हुआ है, प्रभु तेरा जीवन प्रभु मुझे मिला है, जिसके लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सुबह मैं प्रभु के वचन में से कुछ बातों को मैं आपके आगे रख रहा हूँ। बहुत आशीष की बातें हैं, मैंने व्हाट्सएप में भी डाला था, और उसका जो टाइटल जो मुझे आज सुबह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यही है कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ। लिखा हुआ है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, जो यशायाह की पुस्तक और उसके 43वें अध्याय में और उसके 19वें पद में मिलता है हमको पढ़ने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु का। और वो 19वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो वचन में बड़े साफ रीति से लिखा हुआ है। लेकिन इस पद को समझने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि परमेश्वर के वचन पे यहाँ पर लिखा हुआ है 18 पद में कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बात की ओर मन लगाओ। प्राचीन काल की ओर बात की ओर मन लगाओ, क्योंकि परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है परमेश्वर। धन्यवाद हो। लिखा हुआ है बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बात की ओर मन लगाओ। ऐसा प्रभु क्यों कह रहा है? ऐसी कौन सी बीती हुई बातें हैं, ऐसी कौन सी वो प्राचीन बातें हैं जिनको प्रभु कह रहा है आप स्मरण मत करो उसको। आप सुबह आज हमको सोचना है प्रभु के वचन में ऐसी कौन सी बात है जिसको परमेश्वर कह रहा है कि हमको उनको स्मरण करने की जरूरत नहीं है। वो पुरानी बातें जो बीत गई हैं उनको याद नहीं हमें करना है, या वो जो प्राचीन काल की बातें हैं जो बीत चुके हैं उन्हें हमें भूल जाना है। वैसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि हम उन पुरानी बातों को भूल जाएं, क्योंकि पुरानी बातें अक्सर हमें कमजोर करती हैं। याद रख लीजिए, पुरानी बातें जितनी होती, मैंने कई लोगों को देखा वो ये कहते हैं अजी पुराने समय में ऐसा होता था, हम ऐसे समय से गुजरे हैं, हमको हमारा वक्त बड़ा खराब था, कितनी गरीबी थी, पैसा नहीं था, खाने। हम लोग कई बार पुरानी बातों को स्मरण करते रहते हैं और वो बातें हमें कमजोर बनाती हैं। इतना ही नहीं, पुरानी बातें हमारे दिमागी तनाव हमको देती हैं। इतना ही नहीं है, परंतु किसी ने यह भी कहा है कि ये हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती है। आप जरा सोचिए कि ये बातें कई बार डिप्रेशन की ओर ले जाएंगी, दिमागी तनाव हमें देंगी, और कई बार ऐसा होता है कि जब बातें हद से ज्यादा गुजर जाती हैं तो कईयों की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक बात है। बाइबल में परमेश्वर कह रहा है कि हमको इन चीजों को स्मरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको कमजोर करेंगे। वो कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम स्मरण
उसको ना करें। देखिए परमेश्वर अपने लोगों को याद दिला रहा है उसके, अगर आप पहलों को पदों को पढ़ेंगे, मैं बट समय नहीं है क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप बाइबल के इतिहास को पढ़ें, और बाइबल के नहीं केवल अगर आप दुनिया के इतिहास को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमको एक देश मिलता है जो मिस्र देश है। मिस्र देश जिसको हम इजिप्ट बोलते हैं, अभी भी है वो, और उसमें परमेश्वर के लोग अर्थात इजरायली लोग 430 वर्ष के लिए वो बंधवे रहे, वो कैदी रहे। 430 वर्ष कम नहीं होते, 430 वर्ष की बंधुआई में वो लोग थे। और परमेश्वर ने चमत्कार किया, और लिखा हुआ है उस जमाने में परमेश्वर ने अपनी कौम को, कोई वो ऐसे 14-15 लाख लोग वो लोग रहे होंगे, उन सबों को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से उनको मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला। इतना ही नहीं, ये एक चमत्कार था, लेकिन एक चमत्कारों को और एक चमत्कार हुआ। वो ये हुआ कि जब वो जा रहे थे तो समुद्र सामने आ गया, पीछे से दुश्मन उनके पीछा करने लगे। अब वो कैसे जाएंगे? तब परमेश्वर ने चमत्कारों का चमत्कार ये किया है जो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग में कर दिया, और वे लोग समुद्र से निकल कर गुजर कर पार हो गए। देखो ये चमत्कारों का चमत्कार था। सो बाइबल के अनुसार ये एक ऐसा अनुभव उनके जीवन का था जो सबसे बड़ा अनुभव था। इस अनुभव को इजरायली लोग भूल नहीं सकते थे। वो ये लोग अपने बच्चों को सिखाते थे किस प्रकार परमेश्वर ने हमको उस बड़ी गुलामी से बाहर निकाला, किस प्रकार परमेश्वर ने हमको उस समुद्र में से, बीच में से हमको रास्ता बना के हमको वहां से पार करवाया। ये एक बहुत बड़ी बात इजरायलियों के लिए थी। लेकिन परमेश्वर यहां पर कह रहा है, अगर वो बात तुम्हारा अनुभव थी तो परमेश्वर कह रहा है उस अनुभव को भी तुम भूल जाओ, उस प्राचीन काल की ओर तुम बातों की ओर मन लगाओ। क्यों? क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए अब एक नया और काम करने वाला हूं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। यहां प्रभु ये कहना चाह रहा है कि आप अपनी पुरानी जो आपकी जो परिस्थितियां थी, पुराने जो आपके दुख थे, पुराने जो आपके दिमागी तनाव थे, उन चीजों से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। जब आप